हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। ये आईबीपीएस के द्वारा फाइनली ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 to 3। ठीक है, तो ये मैं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप देख सकते हो ibps.in पे हूँ और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रिलीज़ कर दिया गया है। क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर CRP RRB 9। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो वो एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा आप लोग। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये पूरा नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें पूरा डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 to 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक CRP RRB 9। यहाँ पे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो यहाँ पे कुछ टेंटेटिव इन सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर 2020 की बात की गई है। तो जो एग्जामिनेशन होंगे या फिर रिजल्ट होगा, ये सब पूरा इसी मंथ में आने वाला है, ऐसा यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। बट इसके बारे में नेक्स्ट जो नीचे है वो पूरा अच्छे से डिस्कशन किया गया है, मैं वो आपको बता देती हूँ। ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो है आपको क्या दिया गया है कि जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स जो हैं स्टेट वाइज वो कौन कौन से हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कौन सी बैंक पार्टिसिपेट कर रही है, कितने वैकेंसीज़ हैं, वो सब आपको बता रखा है। बहुत सारी बैंक हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी आपको दिया गया है। पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा जिस भी कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करना होगा। नेशनलिटीज़ के बारे में भी दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, एंड बहुत सारी यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हो। एज की बात करूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज, तो फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए जो है वो अबव 20 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स आपका होना चाहिए। फॉर ऑफिस स्केल 2 के लिए आपका 20 ईयर्स अबव एंड बिलो 32 ईयर्स होना चाहिए आपको। फॉर ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स आपका होना चाहिए। फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका जो है एज है वो है 18 ईयर्स बिलो, मतलब बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स इसमें आप बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर से इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको दिया जाएगा। यदि आप OBC से बिलोंग करते हो या फिर AC/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, एक सर्विसमैन हैं, फिर बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन पैटर्न, जो एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है वो आ जाएगा आपका, तो उसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। उससे पहले जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लूँ तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो उनका जो लोकल लैंग्वेज है उनको वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप हिंदी कोई यूपी में या फिर कोई और अदर स्टेट में जहाँ हिंदी लैंग्वेज लोकल है तो वहाँ पे आपका चल सकता है। यदि आप गुजरात, महाराष्ट्र ये सब से आप बिलोंग करते हो तो आपको मराठी, गुजराती ये सब लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो जनरल आपको बैचलर डिग्री चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस है, जिसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, वो आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है आपको, तो ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए आपको जो है SC/ST या फिर PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो 175 रुपीज़, एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी वही क्राइटेरिया है, SC/ST PWD या फिर एक्स सर्विस मैन हो तो 175 रुपीज़, एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट OBC एंड फिर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 850 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, राइट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है वो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी फर्स्ट में एग्ज़ाम में होता है, और आप 40 मार्क्स देख सकते हो। मैक्सिमम 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होता है।
ऑफिसर स्केल 1 की बात करूँ तो सेम पैटर्न होता है, सेम टाइमिंग भी आपको दी जाती है। यहाँ पे फिर वही बात करूँ कि जो सेकंड एग्जामिनेशन होता है मेंस एग्जामिनेशन, उसमें क्या पूछा जाता है, तो उसमें यहाँ पे रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको डिस्कशन किया गया, नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया, एंड ड्यूरेशन 2 आवर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। यहाँ पे ऑफिसर स्किल के बारे में भी नीचे आपको दे रखा है कि क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको आने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया है 40 क्वेश्चन होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी आपका 200 होगा, बट मार्क्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, आपका देख सकते हो, रीजनिंग में 50 मार्क्स है, कंप्यूटर नॉलेज में 20 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो 40 मार्क्स आपको है, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो 40 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। टोटल जो ड्यूरेशन आपका है वो 2 आवर्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। तो ये पूरा आपका जो है दिया था स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, वो क्या क्या होना चाहिए वो आपको दिया गया है, तो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। और यहाँ पे पूरा आपका ऑफिसर स्केल 3 सेकंड के लिए आपका पूरा दिया गया है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एंड नीचे फिर वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है, और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड। जो पीईटी टेस्ट होता था पहले, जो प्री ट्रेनिंग टेस्ट होता था, वो शायद नहीं लिया जाएगा, ये आपको बताया गया है यहाँ पे, राइट। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इस पैंडमिक में एग्ज़ामिनेशन हेल्ड किया जाएगा, और यहाँ पे जो है एग्ज़ामिनेशन की बात करूँ तो एग्ज़ामिनेशन के बारे में, एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में दिया है, वो मैं बात कर लेती हूँ आपसे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की बात की गई है, वहाँ पे सितंबर या अक्टूबर की बात की गई है, मीन्स सितंबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो सकती है। यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो, एक बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा। एंड बात करूँ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट या मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, वो कब से होने वाला है, तो 1/7 से 21/7 मतलब 1 जुलाई से आपका 21 जुलाई तक आपका होने वाला है, ठीक है। फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन की बात की गई है, तो वो भी अक्टूबर या नवंबर में लिया जाएगा, यहाँ पे कोई भी डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है। वहीं मैं प्रीलिम्स की रिजल्ट की बात करूँ तो अक्टूबर में दिया गया है, यहाँ पे भी आपका डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो ये पूरा आपका जो है पूरा आपका शेड्यूल दिया गया है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। इससे स्टूडेंट को ये अंदाज़ा लग सकता है कि अभी आपका जून ख़त्म हो गया है, तो जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो सिर्फ आपके पास जुलाई है, सितंबर लास्ट वीक में एग्जामिनेशन होने वाला है, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो खुद को एग्जामिनेशन के लिए। तो ये नोटिफिकेशन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये नीचे पूरा आपका जो वैकेंसी डिटेल है वो दिया गया है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, और ज़रूर से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर से लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा। यदि नए व्यूअर्स हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।